असीम पुण्योदय कि पंचम काल में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जनवाणी हमारे पास है। जनवाणी की वाचना आप ले रहे हैं। अनंत अनंत पुण्यों का उदय और कर्मों की निर्जरा आप कर रहे हैं। वर्णन चल रहा है 11 अंग में से छठे अंग श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र का प्रथम अध्ययन की चर्चा हम कर रहे हैं। आपने सुना कि किस प्रकार से राजा शैणिक की रानी धारणी, जिन्होंने स्वप्न देखा, स्वप्न महाराज को बताया, महाराज ने स्वप्न फल विशेषज्ञों को बुलाया और स्वप्न का फल बताया गया कि शीघ्र ही एक गुणवान जितेंद्रिय पुत्र रानी धारणी की कुक्षी से जन्म लेगा। समय बीतने लगा, 3 साढ़े 3 माह बीते और रानी धारिणी के मन में भाव आने लगा, एक इच्छा उत्पन्न होने लगी कि क्यों ना ऐसा वातावरण हो कि चारों ओर रंग बिरंगे पुष्प हो, चारों ओर मेघों की छटा, मेघ आकाश में छाए हुए हो, रिमझिम फुहारें गिर रही हो, ऐसा दिव्य मनोरम वातावरण हो। और ऐसे वातावरण में मैं नगर भ्रमण के लिए जाऊं। रानी की इच्छा राजा को मालूम हुई, परंतु इस इच्छा की पूर्ति कैसे हो? तो राजा का जो सबसे बड़ा पुत्र है, महामंत्री भी है, सलाहकार भी है, जिसके बिना राजा शैणिक अधूरी है, ऐसा योग्य पुत्र और महामंत्री अभय कुमार, 4 बुद्धि का धनी अभय कुमार को पता लगा तो अभय कुमार ने अपने पिता और राजा से कहा, महाराज आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही ऐसा कोई प्रयास करता हूँ जिससे कि मेरी माता की इच्छा पूर्ण हो। देखिए कितना भक्ति भाव है अभय कुमार के मन में, जिसकी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास कर रहा है वो विमाता है, वो माता नहीं है जिसने अभय कुमार को जन्म दिया है, परंतु विमाता ही सही, लेकिन माता शब्द जुड़ गए। वो सम्मान है मन के अंदर, वो भाव है मन के अंदर। मैं कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करूंगा जिससे कि माता की इस इच्छा की पूर्ति हो सके। राजा शैणिक को ऐसा आश्वासन देकर के अभय कुमार वापस अपने भवन में आ गए। देखिए अभय कुमार केवल राजा के बड़े पुत्र नहीं हैं, अपितु राज्य के महामंत्री हैं, राजा के मुख्य सलाहकार हैं, राज्य के संचालन का विशेष उत्तरदायित्व राजा ने अभय कुमार को दिया हुआ। कितने सारे ऐसे काम होंगे जो अभय कुमार को करने होंगे, परंतु जिस समय अभय कुमार को ज्ञात हुआ कि मेरे पिता के मन में ये चिंता है कि मेरी माता की ये इच्छा पूरी कैसे हो, तो अभय कुमार ने सारे काम छोड़ दिए और सब काम छोड़ करके कहाँ चले गए? पौषधशाला में चले गए। पौषधशाला गए
पौषधशाला जाकर के अपने राजसी वस्त्रों को त्याग करके पौषध के वस्त्र पहन लिए, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके भूमि का प्रतिलेखन इत्यादि करके प्रमार्जन करके अभय कुमार तेले तप की आराधना में बैठ गए। 3 दिन का तेला तप, यानी 3 दिन के लिए सब प्रकार के राज कार्यों से दूर हो गए। अब 3 दिन तेला कर रहे हैं, और तेले में क्या कर रहे हैं? अभय कुमार का एक सांसारिक मित्र था जो अपना आयुष्य पूर्ण करके देवगति में गया, तो अभय कुमार ने उस मित्र देव की सहायता लेने के लिए उस देव का स्मरण किया। यहाँ पर कुछ लोग जिज्ञासा करते हैं, या मन में आ सकता है प्रश्न कि वो देव तो अभय कुमार का मित्र है, पूर्व भाव का मित्र है, तो अभय कुमार के स्मरण करने मात्र से ही उसे प्रकट हो जाना चाहिए। ऐसा आ सकता है ना मन में कि फिर तेला करने की क्या आवश्यकता है? यदि ऐसा परिचय है, ऐसी मित्रता है पूर्व की, तो तेला करने की क्या आवश्यकता है? अभय कुमार याद करें और देव प्रकट हो जाए, ऐसा क्यों नहीं? तो देखिए, मध्यलोक और देवलोक के बीच की जो दूरी है ना, वो बहुत बड़ी है। आपको यदि किसी व्यक्ति से संपर्क करना हो तो आप क्या करते हैं? पहले के समय में कैसे संपर्क किया करते थे? अति प्राचीन काल में लिख करके पत्र भेज दिया, कबूतर के हाथ या किसी पक्षी के हाथ या किसी सैनिक के हाथ। फिर समय आया, संदेश भेजने के बहुत सारे माध्यम विकसित होने लगे, अवतार भेजने लगे, फैक्स करने लगे, फिर फ़ोन चल गए, और अब क्या आ गए? फिर मोबाइल फ़ोन आ गए। ये सब क्या है? संचार के माध्यम ही तो है। अपनी बात दूर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने के माध्यम है ये सब। ये माध्यम तो कहाँ के हैं? फ़ोन आप कहाँ कर सकते हैं? वहीं तो कर सकते हैं ना जहाँ नेटवर्क होगा। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में चले गए जहाँ पर, या आपने किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास किया है जहाँ नेटवर्क नहीं है, तो क्या होगा? आपका समाचार नहीं पहुँचेगा। तो कैसे पहुँचाएंगे? कोई और माध्यम? प्राचीन काल में हम आज सोचते हैं कि हमारे पास विज्ञान के बहुत सारे साधन हैं, और उन साधनों पर हम गर्व करते हैं कि विज्ञान ने आज इतनी तरक्की कर ली है, इतना विकास कर लिया है कि हम यहाँ बैठे ही क्या कर सकते हैं? किसी भी दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। हम विज्ञान पर गर्व करते हैं, गर्व करने योग्य बात भी है, परंतु यदि हम अपने इतिहास को उठा करके देखें तो अति प्राचीन काल में व्यक्ति को अपना समाचार भेजने के लिए फ़ोन इत्यादि या नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती। जो विशिष्ट ज्ञानी होते थे, जो साधक होते थे, वे ध्यान करते थे
और ध्यान में ही दूर बैठे व्यक्ति को संदेश भेज देते हैं। इसे आज की भाषा में टेलीपैथी कहते हैं ना, टेलीपैथी कहते हैं कि आप यहाँ पर बैठे हैं, आंखें बंद की आपने, ध्यान लगाया और 1000 मील दूर बैठे हुए व्यक्ति को आपका वो संदेश प्राप्त हो गया। अब हर व्यक्ति तो साधक नहीं होता, परंतु फिर भी इसका क्या प्रमाण है? हम कैसे मान लें कि टेलीपैथी नाम की कोई चीज़ होती है, या मानसिक तरंगों से भी हम कोई संदेश भेज सकते हैं? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, आप बैठे हैं, आप किसी व्यक्ति को याद कर रहे हैं मन से, बहुत समय हो गया इससे बात नहीं हुई, आज मैं ज़रूर क्या करूँगा, आज मैं ज़रूर इससे बात। आपने ऐसा सोचा और आधे घंटे में ही उस व्यक्ति का फ़ोन आ गया। आपने चिंतन किया, ऐसा सोचा, अरे मित्र से मिले हुए बहुत दिन हो गए, मैं मित्र से मिलकर के आऊँगा, परंतु समय नहीं लगा। पर आपने बहुत याद किया और 2 दिन बाद वो मित्र आके आपके द्वार पे खड़ा हो गया और आपसे कहता है कि 2 दिन से ना बड़ी याद आ रही है। आप कहेंगे 2 दिन से तो मैं भी याद कर रहा हूँ, ये क्या है? ये टेलीपैथी ही तो है, ये मन की तरंगे ही तो हैं। इन तरंगों का हमें भान नहीं होता, इनकी उपयोगिता नहीं होती और इन्हें हम अपने अनुसार संचालित करने की क्षमता जब तक नहीं रखते तब तक हम कहते हैं ये एक संजोग है, ऐसा हो गया, चांस की बात है। पर ऐसा संयोग नहीं होता। वो व्यक्ति आपको तभी क्यों याद कर रहा है जब आप उसे याद कर रहे हैं? क्या कारण है इसका? आपके मन से तरंगे निकली, वो तरंगे जब लगातार निकली तो कहाँ तक पहुँची? उस व्यक्ति तक पहुँची जिसे आप याद कर रहे हैं। बच्चे को चोट लगती है, बच्चे का मन दुखी है, माँ को ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, दूर बैठे हुए बच्चे को माँ फ़ोन करती है कि क्या बात है, सब ठीक है? बेटा कहता है हाँ मैं सब ठीक है। माँ कहती नहीं, लग तो नहीं रहा, कुछ तो लग जाता है ना पता। तो ये क्या है? ये टेलीपैथी ही है, ये मन की तरंगे ही हैं। और इन्हीं मन की तरंगों को पकड़ करके, इन्हीं तरंगों के माध्यम से आपने सुना होगा कि एक विद्या है, एक माध्यम है ध्यान का, जिसको रेकी कहते हैं। सुना होगा ना? आप में से अनेकों ने शब्द सुना होगा, रेकी। रेकी के द्वारा हीलिंग, ये भी आपने सुना होगा। और एक होता है डिस्टेंस हीलिंग। एक तो होती है जो सामने हीलिंग दी जाती है। मान लीजिए एक व्यक्ति साधना करता है, रेकी आती है उसे, तो वो किसी रोगी को या किसी भी व्यक्ति को सामने बैठा करके उसे ऊर्जा देता है, हीलिंग देता है। लेकिन एक और अगला चरण है रेकी का, जिसमें 1000 मील, 2000 मील, 10,000 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को भी ऊर्जा दी जा सकती है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, शोध हुए हैं, रिसर्च हुई है और उन रिसर्च से ये कंक्लूजन निकला है। और आज के समय में वैसे तो ये पद्धति हमारे भारत की ही है। भारत के ऋषि मुनि ध्यान करते थे, साधना करते थे। आपने सुना होगा कि अमुक व्यक्ति के नाम का मंत्र उच्चारण चल रहा है, सुना है ना आपने? कोई व्यक्ति बिल्कुल बीमार है, बेड पर है, और अक्सर कहते हैं कि इनके नाम का क्या करवा लो,
जाप करवा लो, 1.25 लाख जाप करा लो, वो व्यक्ति तो कर नहीं सकता, परंतु उसके नाम से क्या किया जाता है? जाप किया जाता है। अपने जैन धर्म में जब कोई साधु साध्वी जी महाराज अस्वस्थ हो जाते हैं तो क्या प्रेरणा दी जाती है? जितने भी उनके श्रावक श्राविका हैं, जितने भी भक्त हैं, श्रावक श्राविकाओं को कहा जाता है कि आप गुरु जी महाराज या गुरुनी जी महाराज का स्वास्थ्य ठीक हो, ऐसी कामना करके क्या करिए? ऐंबिल की तपस्या कीजिए, आप माला कीजिए। आता है ना, बार बार समाचार आता है कि अमुक गुरुजी जो है अस्वस्थ चल रहे हैं, आप क्या कीजिए? नमोकार मंत्र की माला करिए। क्यों करें? क्या कारण है? आप यदि माला कर रहे हैं और आपके भाव है कि ये माला, ये जाप, ये ऊर्जा अमुक व्यक्ति को स्वस्थ करे, तो चाहे वो व्यक्ति कितनी भी दूरी पर हो, ये शरीर की दूरी मायने नहीं रखती। उस समय पर आपने मन से संकल्प लिया तो वो ऊर्जा वहाँ तक पहुँच जाएगी। और ऐसे उदाहरण है कि रेकी के माध्यम से अनेकों रोग दूर हो गए। रेकी के माध्यम से एक व्यक्ति यहाँ बैठ कर के ऊर्जा दे रहा है, हीलिंग दे रहा है, और 10,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति वो कुछ देर बाद कहता है कि मैं पहले से स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। क्या है ये? क्या कोई मशीन ऐसा कर सकती है? बताइए, विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन क्या कोई मशीन, क्या कोई उपकरण, क्या कोई साधन ऐसा कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या कर रहे हैं अभय कुमार? अभय कुमार तेला कर रहे हैं और स्मरण कर रहे हैं किसको? अपने मित्र देव को। तेला करने की आवश्यकता क्यों आई यहाँ पर? ये प्रश्न आता है। देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो उस भोजन को पचाने में लग जाती है, लगती है ना। जैसे ही हम खाना खाते हैं तुरंत क्या आती है? हल्की सी, ऐसा लगता है ना थक से गए, नींद सी आ रही, हल्की सी तंद्रा आने लगी। कारण क्या है उसका? कई बार कुछ लोग कहते हैं कि जब उपवास होता है ना तो अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं, और पेट भर के भोजन कर लिया। ये स्थिति तब आती है जब पेट भर के भोजन कर लिया जाए। कभी आपने देखा होगा कि जैसे आपने एक समय भोजन करना है, अब एक समय भोजन करना है तो हमें मालूम है कि अब हमें एक ही टाइम खाना है, उसके बाद हमें दोबारा नहीं खाना। तो हम क्या करते हैं? मानव मन है, हम अच्छे से भोजन करते हैं। कब तक भोजन करते हैं? जब तक पेट पूरी तरह से भर ना जाए। और जैसे ही वो भोजन किया, पेट भर गया अच्छे से, फिर क्या होता है? उबासी आने लगती हैं, शरीर में हल्की सी थकान लगने लगती है। मन क्या करता है? थोड़ी देर विश्राम किया जाए। ये स्थिति तब आती है जब भोजन पेट भर कर के किया जाए। और अगर भोजन थोड़ा सा किया जाए, जैसे कि हमारे आगमों में भी बताया गया है और आयुर्वेद भी कहता है, कितना खाओ भूख से कम खाओ। कितना कम खाओ भूख से? कि 1/4 हिस्सा जो है वो खाली है। यानी अगर आपने भोजन किया है तो इतनी भूख रहे आपको कि आप आवश्यकता पड़ने पर 1 रोटी और खा सकते हैं। यदि आपने ऐसे समय पर भोजन त्याग दिया है कि आप कभी 1 रोटी और खा सकते हैं, तो आपको तंद्रा नहीं आएगी, आपको आलस नहीं आएगा, क्योंकि आपके प्राण ऊर्जा का एक भाग जो है
वो भोजन को पचाने में लगा, लेकिन कुछ प्राण ऊर्जा अभी भी आपके शरीर को सही तरह से ऊर्जा प्रदान कर रही है। लेकिन जैसे ही हमने बहुत अधिक खा लिया तो इमरजेंसी वाली हालत होती है ना। अभी जैसे दिल्ली में बाढ़ आई हुई, तो सरकार का सारा ध्यान कहाँ पर है कि कैसे लोगों को बचाया जाए, कैसे सुरक्षित निकाला जाए। इस समय हर समाचार में एक ही न्यूज़ दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि और कोई घटनाएं नहीं हो रही है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो ध्यान है वो कहाँ पर है? वो बाढ़ की ओर है, क्योंकि इमरजेंसी है वहाँ पर। तो हमारा शरीर भी ऐसे ही काम करता है। जब हम पेट भर के हमने भोजन कर लिया तो इमरजेंसी वाली हालत हो गई शरीर के लिए, तो प्राण ऊर्जा को संकेत मिलता है कि प्राण ऊर्जा को क्या करना है, अब तुरंत भोजन पचाने के काम में लग जाना है। अब प्राण ऊर्जा भोजन पचाने के काम में लग गई तो बाकी सारा मामला क्या हो गया? ढीला हो गया। भोजन का त्याग कर दिया अभय कुमार ने, ताकि पूर्ण जागृत अवस्था रहे, एक क्षण के लिए भी तंद्रा न आए। क्योंकि जब हम भोजन का त्याग कर देते हैं तो शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। जब व्यक्ति भोजन का त्याग कर देता है, आपने देखा होगा जो बहुत तपस्वी व्यक्ति होते हैं उनके पसीने से दुर्गंध भी नहीं आती। सुना होगा ना ऐसे कई बार कि जो बहुत तपस्या करते हैं उनके शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो भी दुर्गंधमय नहीं होते। कारण क्या है? क्योंकि जब तप करते हैं तो शरीर का शुद्धिकरण होता है और धीरे 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 वो शरीर इतना पवित्र हो जाता है, इतना भीतर से विषैले तत्वों से रहित हो जाता है कि शरीर से दुर्गंध नहीं आती। एक देव को बुला रहे हैं अभय कुमार, और मनुष्य लोक में किसी देव का आना रायपसेनीय सूत्र के अंदर वर्णन आता है। फरमाते हैं केशी श्रमण परदेसी राजा को, जब परदेसी राजा पूछते हैं केशी श्रमण से, मेरी दादी थी, मेरी दादी बहुत धर्म आराधन करती, धर्म ध्यान करती थी, आप कहते हो यह धर्म कहता है कि जो बहुत धर्म आराधन करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं, तो इस अनुसार मेरी दादी भी कहाँ गई होंगी? अगर मेरी दादी स्वर्ग गई है तो वो मुझे कभी बताने क्यों नहीं आती? वो मुझसे बहुत प्रेम करती थी, वो मुझे आकर के क्यों नहीं बताती कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, यह स्वर्ग कितना सुंदर है, मैं भी धर्म करूं ताकि मुझे भी मृत्यु के पश्चात धर्म की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो केशी श्रमण कहते हैं कि 4 कारणों से देव धरती पर नहीं आते। कितने कारणों से? 4 कारणों से। उनमें से एक कारण कि जो मनुष्य लोक है ये अशुचि का भंडार है, क्योंकि मनुष्य का शरीर भी क्या है? अशुचि से निर्मित है। रक्त, हड्डी, मांस, मज्जा, मल, मूत्र ये सब भरा हुआ। इस शरीर में यही सब है। जब डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए तैयार होते हैं तो डॉक्टर उससे 1 दिन पहले ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे कि पेट का सारा मल, यानी हर समय हमारे पेट में, हमारी आंतों में मल क्या है? शरीर भी रक्त से बना है, ये ढका हुआ है इस चमड़ी से, इसलिए बुरा नहीं लग रहा। यदि अभी चमड़ी हट जाए तो क्या हो?
कितने तो बेहोश हो जाएंगे देख करके, घबराहट हो जाएगी। तभी जब कोई ऐसा दृश्य आता है, ऐसा विभत्स दृश्य, तो नज़रें क्या हो जाती हैं, झुक जाती हैं, आंखें फेर लेते हैं, देखा नहीं जाता ऐसा दृश्य। तो केशी श्रवण कहते हैं ये मानव का जो शरीर है ना, ये दुर्गंधी का, अशुचि का भंडार है। ये मानव रहते हैं यहाँ पर, तो देवताओं को यहाँ पर क्या आती है, दुर्गंध आती है। और इस दुर्गंध के कारण जब तक कोई विशेष प्रयोजन ना हो, जब तक कोई विशेष अवसर ना हो, तब तक देव धरती पर मध्यलोक में नहीं आते। कब आते हैं? या तो जब तीर्थंकर होते हैं तब आते हैं, या कोई विशिष्ट तपस्या करे कोई साधक तब आते हैं, कोई विशेष प्रयोजन हो, या फिर वो वचन से यदि बंधे हुए हो तब आते हैं। तो अभय कुमार ने उस मित्र से वचन लिया हुआ था और उस मित्र ने वचन दिया हुआ था, लेकिन अभय कुमार को संदेश पहुंचाना है कहाँ तक? उस देव तक। समय तो लगेगा। यही कारण है कि बाहर के सभी सांसारिक कार्यों से मुक्त होकर के अभय कुमार ने 3 दिन के लिए पौषधशाला में रह करके तेले तप की आराधना की है और देव का स्मरण किया है। हमारे यहाँ का समय और देवों का समय अलग अलग होता है। जितने समय में देव चिंतन करें, विचार करें और सोचें कि हम 2 घड़ी बाद कहाँ जाएंगे, मध्यलोक में जाएंगे, अगर वो ऐसा चिंतन कर लें तब तक यहाँ पर सैकड़ों वर्ष बीत जाते। तो यहाँ के लिए तेले तप की आराधना है, लेकिन संदेश कहाँ पहुँचाना है? देव तक पहुँचाना है। तो पूरी ऊर्जा के साथ में, पूरी तन्मयता के साथ में इस समय अभय कुमार को कोई और चिंता नहीं, कोई और भाव नहीं, केवल एक ही भाव है, देव को याद कर रहे हैं, देव तक संदेश पहुंचाना है। 3 दिन हो गए, तेला पूर्ण हुआ और जो अभय कुमार के तप की तरंगे हैं, जो मन की तरंगे हैं, वो कहाँ पहुंच गई? उस देव तक पहुंच गई। देव का आसन कंपायमान हुआ। जब कोई साधक आराधना करता है और किसी देव या देवी की आराधना करके मंत्र जाप इत्यादि किया जाए, तो जिस समय वो तरंगे उस देव या देवी तक पहुंचती हैं, उस क्षण उन देव या देवी को आभास होता है कि कोई मुझे स्मरण कर रहा, कंपन होता है वहाँ। तो कंपन हुआ, देव ने उपयोग लगाया, ज्ञात हुआ मेरा मित्र अभय कुमार मुझे स्मरण कर रहा है। देव ने अपनी लब्धि का प्रयोग किया, पर कहाँ आ गया? जहाँ अभय कुमार पौषधशाला में थे वहाँ प्रकट हुआ। अभय कुमार से पूछा देव ने, मुझे क्यों स्मरण किया? ऐसी कौन सी इच्छा है जिसके कारण मुझे याद किया है? तो अभय कुमार ने निवेदन किया कि मेरी माता धारिणी है और उन्हें ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई है, तो आप कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि मेरी माता की इच्छा पूर्ण हो, मेरी केवल यही कामना है। देव ने आश्वासन दिया और आश्वासन देकर के देव चल पड़ा। व्यवहारगिरी पर्वत पर उत्तर पूर्व दिशा में वैक्रिय लब्धि से मेघों की रचना की। अनेकों रंग बिरंगे मेघ जो बरसने के लिए आतुर है, चारों तरफ प्रकृति का सुंदर मनोरम वातावरण उत्पन्न किया और वापस पौषधशाला में आकर के अभय कुमार से कहा कि मैंने तुम्हारी माता की इच्छा के अनुरूप वातावरण कर दिया है, अब तुम जाकर के अपनी माता से कहो कि वो अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकती है।
अभय कुमार उस देव को धन्यवाद देते हुए पौषधशाला से वापस बाहर आए। अपने पिता राजा शैणिक के निकट गए, उन्हें समाचार दिया। राजा शैणिक ने किसे समाचार दिया? देवी धारिणी को। देवी धारिणी सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुई। स्नान इत्यादि करके सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर के तैयारी करने लगी भ्रमण के लिए जाने की। और राजा शैणिक ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जाओ, रानी धारिणी नगर भ्रमण के लिए आ रही हैं, तो सारे मार्ग स्वच्छ कर दिए जाएं, जगह जगह सुगंधित जल का छिड़काव कर दिया जाए। समस्त प्रजाजनों से कह दिया जाए कि आज रानी धारिणी भ्रमण के लिए आ रही है, तो नगर को साफ स्वच्छ रखे। जगह जगह उत्सव और ऐसे दृश्य निर्मित किए जाएं जिनसे कि रानी का हृदय प्रसन्न हो, क्योंकि रानी का हृदय प्रसन्न होगा तो संतान भी क्या होगी? संतान भी प्रसन्न होगी। रानी धारिणी तैयार हुई, सुसज्जित हुई। दूसरी ओर राजा शैणिक भी स्नान इत्यादि करके सुसज्जित होकर के रानी धारिणी आगे बैठी हैं रथ पर। चारों ओर सैनिक हैं, दास दासियां हैं, और उनके पीछे राजा शैणिक स्वयं रथ लेकर के सैनिकों के साथ चल रहे हैं। देखिए क्या आदर है, क्या सम्मान है। एक दंपति को सीखना चाहिए कि आपस में एक दूसरे का सम्मान किस प्रकार से किया जाता है। हालांकि राजा बड़े हैं, वो नगर के राजा हैं, चाहते तो अपना रथ कहाँ रखते? आगे रखते, लेकिन नहीं। किसका रथ आगे रखा है? रानी धारिणी का। चाहते तो स्वयं आराम से महलों में काम को करते, राज्य के कार्य संभालते, परंतु कहाँ गए हैं? रानी के पीछे पीछे, सुरक्षा की दृष्टि से। क्या मालूम रानी धारिणी को किस समय आवश्यकता हो, क्या मालूम रानी के सामने कैसा अवसर उपस्थित हो जाए, कोई प्रतिकूलता ना आ जाए। तो इस कारण से राजा कहाँ चल रहे हैं? रानी के पीछे पीछे चल रहे हैं। रानी का रथ आगे है, पूरे सम्मान के साथ में भ्रमण के लिए वो निकली है। नगर से बाहर निकली, व्यवहारगिरी पर्वत पर पहुँचे और चारों तरफ काले मेघ आकाश में छाए हुए। सुंदर मेघ, चारों तरफ पांचों रंग के पुष्प हैं, रिमझिम फुहारें बरस रही हैं और रानी धारिणी का मन अत्यंत प्रसन्न है। प्रसन्नता का कारण है, एक तो इच्छा पूरी हुई और दूसरी इच्छा कैसे पूरी हुई है? विशेष प्रयास से पूरी हुई है। ऐसी कोई चीज़ यदि आपको मिल जाए जिसका मिलना आपको असंभव लगता हो, तो आपको कैसी प्रसन्नता होगी? एक तो उस वस्तु के मिलने की खुशी, और दूसरा कि सोचा नहीं था कि मिल जाएगी, ये खुशी। तो बड़ी प्रसन्न है रानी धारिणी, अपने भाग्य पर गर्व कर रही हैं कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरी इच्छा का सम्मान करने वाला पति मिला, एक ऐसा पुत्र मिला जिसने मेरी एक इच्छा की पूर्ति के लिए तेला तप की आराधना करके देव को बुला करके ऐसा सुंदर वातावरण निर्मित कर दिया। अतीव प्रसन्नता के भावों से जितना समय रानी की इच्छा हुई, रानी ने खूब क्रीड़ा की, भ्रमण किया। और जब रानी का मन भर गया, मन की इच्छा पूर्ण हो गई, तो रानी धारिणी वापस महलों में आ गई। रानी धारिणी वापस लौट आई। अभय कुमार को समाचार मिल गए। अभय कुमार ने पुनः देव का स्मरण किया, क्योंकि देव अभी गए नहीं, देव अभी वहीं है। देव का स्मरण किया, निवेदन किया
कि आपके सहयोग से मेरी विमाता की इच्छा पूर्ण हो गई है। अब आप अपनी इस लब्धि को समेट लीजिए। देव ने वापस अपने जो मेघों की विकुर्बणा की थी उसको वापस समेटा, पुनः वैसा ही वातावरण हो गया जैसा कि पहले था। देव विदा लेने के लिए वापस पौषधशाला में आए अभय कुमार के पास। अभय कुमार ने धन्यवाद देते हुए, अहोभाव व्यक्त करते हुए सम्मान पूर्वक देव को विदा किया। देखिए, अभय कुमार ने तप किया है। किसका तप? पहले का तप। क्या ये तप कर्म निर्जरा में गिना जाएगा? क्या ये तप तपस्या में गिना जाएगा? बताइए। नहीं गिना जाएगा। क्यों नहीं गिना जाएगा? नहीं, इसको ये निदान नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा एक कार्य है। निदान के लिए हमारे पास बड़ी पूंजी होना आवश्यक है। ये निदान का ही एक छोटा स्वरूप है। हमने कोई तप किया और उस तप के साथ हमने एक इच्छा को जोड़ दिया। बिल्कुल सही। अक्सर ऐसा होता है, हमारे बहुत सारे भाई बहन धर्म आराधन करते हैं। अब यहाँ पे आपको उत्तर मिलेगा। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, हम तो बहुत धर्म ध्यान करते हैं, हम तो माला जाप करते हैं, हमने इतने बार 1.25 लाख जप कर लिए और फिर भी जो है हमारे जीवन में कष्ट दूर नहीं हो रहे, हमारे जो है परेशानियां दूर नहीं हो रही। तो देखिए, धर्म आराधन करने के 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो है कर्म निर्जरा और दूसरा है ऐहिक सुख की कामना। आप किस इच्छा से कर रहे हैं ये तो आप जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति 1.25 लाख जप कर रहा है, उदाहरण की बात है ये, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1.25 लाख जप किया, मन में संकल्प किया, मैं नमोकार महामंत्र का 1.25 लाख जप करूं और मैं इसलिए करूं कि मेरा व्यापार अच्छा चले। आ सकती है ना ऐसी भावना। या मैं सुबह उठ कर के माला करता हूँ और उसके साथ इच्छा जोड़ दी, मेरा घर परिवार सुखी रहे, मेरा व्यापार अच्छा चले। तो क्या किया आपने? अब यहाँ पर जो आपने इच्छा व्यक्त की है वो तो पूरी होगी, लेकिन आप सोचें कि आगे के लिए हमने बांध लिया, ऐसा नहीं। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई जॉब करता है, कोई नौकरी करता है और उसको 50,000 सैलरी मिलती है। अब उसको सैलरी मिली और उसने क्या किया? खर्चा कर दिया। इतना मैंने किराए में खर्चा किया, इतना मैंने होटल जाने में खर्चा किया, इतना मूवी देखने में खर्चा किया, इतना वहाँ पर किया। तो सारा हिसाब 1 महीने में, तो क्या उसके पास कुछ बचत हो सकती है? सेविंग्स हो सकती है? नहीं हो सकती। और यदि वो व्यर्थ का खर्चा नहीं कर रहा, मान लीजिए उसके पास 50,000 सैलरी आ रही है, अब उसे जो अपनी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो तो पूरी कर ही सकता है। भोजन करना है, रहना है, जो भी खर्चा है अपना, लेकिन बाकी जो बचा वो कहाँ जमा हो गया? खाते में जमा हो गया। जमा हो गया ना। अब वो कब काम आएगा? वो कभी भी काम आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत धर्म आराधन करने पर भी हमारे कष्ट दूर नहीं हो रहे। वो इसलिए दूर नहीं हो रहे, मान लीजिए आपने जप किया, तप किया, आपने सामायिक की, लेकिन आपका मन ऐसा नहीं है। आपके मन में भाव क्या है? मुझे धर्म का पालन करना है। ऐसा कोई आपने कामना नहीं की मेरा व्यापार अच्छा चले, मेरा परिवार ऐसा हो, नहीं। मैंने धर्म किया, आप सामायिक कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, तो इसका जो फल है वो कहाँ जुड़ रहा है? आपके खाते में जुड़ रहा है। अब खर्च कब करना है ये किसके हाथ में है? ये आपके हाथ में है। आपको खर्च करना है कि नहीं करना है। तो आप यदि सोचते हैं कि मैंने
बहुत सारे जाप किए हैं, पाठ किए हैं और मुझे जो अगले जन्म में बहुत इसका पुण्य फल मिलने वाला है, तो सोच लीजिए यदि आपने अपने जाप पाठ तपस्या के साथ कोई कामना भी रखी है ना, तो उसका फल तो आपको यहीं पर मिल गया है, उसका फल आपको आगे नहीं मिलेगा। और यदि आप धर्म आराधन कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कामना के, उदाहरण के लिए आप सड़क पर जा रहे हैं और आपने देखा एक गाय जो है वो भूखी बैठी हुई, ऐसे दृश्य आते होंगे ना कई बार आंखों के आगे, आपके मन में दया आई, करुणा आई और आपने सोचा अरे ये बेचारी, इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, कितनी कमज़ोर है। आपने अपनी जेब में हाथ डाला या पर्स निकाला, देखा आपने आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने पास ही देखा कोई सब्ज़ी वाला खड़ा है, आपने उससे कुछ खरीदा और आपने क्या कर दिया, गाय को ये आपने किस लिए खिलाया है? करुणा भाव से खिलाया है ना, करुणा भाव से। इसका फल आपके अकाउंट में जमा हो गया, आपके पुण्य के खाते में जुड़ गया। अब दूसरी ओर आपके व्यापार में बड़ी परेशानी आ रही है, आप कहीं गए, किसी पंडित के पास गए या आपने किसी गुरु गुरनी जी महाराज के पास अपनी समस्या को रखा और उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, गाय की सेवा किया करो, गायों की सेवा किया करो। अब आप क्या कर रहे हैं, आप जा रहे हैं गौशाला, बोरी भर कर के चारा खरीदा और आपने क्या कर दिया, डाल दिया। हालांकि आप ज़्यादा खिला रहे हैं ना, लेकिन उसके पीछे भाव क्या है? यदि कोई व्यक्ति, कई बार क्योंकि क्या होता है, जब हम भी किसी को प्रेरणा देते हैं दान की, क्योंकि लोग समस्याओं से ग्रस्त हैं, और समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि पुण्य कमज़ोर है। ये बात याद रखिएगा, समस्याओं का मूल में कारण क्या है कि हमारी पुण्यवाणी कमज़ोर है। तो पुण्यवाणी मजबूत करने के लिए साधु साध्वी अक्सर प्रेरणा देते हैं, सुपात्र दान करो, अशुभ कर्म कट जाएंगे, जो पाप कर्म होंगे वो क्या होंगे, कट जाएंगे। साधु साध्वी जी ने प्रेरणा दी कि भाई दान करना चाहिए, पक्षियों को खिलाओ। गुरु महाराज मैं तो हर बुधवार जाकर के ना एक बोरी चारा खिला के आता हूँ। अब भले व्यक्तियों, जो ये चारा खिला रहे हो, ये किस लिए खिला रहे हो? ये अगर व्यापार की अच्छे की कामना से या किसी इच्छा की पूर्ति के लिए खिला रहे हो, तो यकीन मानिए इससे केवल आपका वही कार्य होगा जिसके लिए आपने ये कार्य किया है, लेकिन पुण्यवाणी मजबूत नहीं होगी। पुण्यवाणी तब मजबूत होगी, कब मजबूत होगी? जब निष्काम भाव हो, दया का भाव हो, करुणा का भाव हो। अरे मैं भोजन कर रहा हूँ तो मेरे इस प्लेट से, मेरी इस थाली से एक रोटी मैं किसको दे दूँ? जो गली के बाहर बैठा है ना दरवाजे पर, उसको कौन खिलाएगा? वो मूक प्राणी है। ये जीव दया की भावना जब मन में आती है, और इसके लिए आप कोई प्रशंसा नहीं चाहते, ये भी बात याद रखिएगा। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो रोज़ाना सैकड़ों लीटर दूध पिला देते हैं कुत्तों को, लेकिन फिर क्या करते हैं, उसकी फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया पर डालते हैं। जो व्यक्ति मिलेगा उसको दिखाएंगे, देखो मैंने ये किया, देखो मैं इतना करता हूँ, देखो मैं रोज़ ये करता हूँ। और क्या हो गई फिर? समाज में वाहवाही हो गई। अब समाज में यदि वाहवाही हो गई तो उसका फल तो यही मिल गया। हमारे ज्ञानी कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि देना तो ऐसा हो कि एक हाथ से दो तो दूसरे को भी पता, ऐसा ही देना होता है, ऐसा ही खिलाना होता है। यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो भले ही चाहे आपने एक को खिलाया हो, वो आपके पुण्य में जुड़ जाएगा। और यदि नाम की कामना से, स्वार्थ की इच्छा से यदि आपने सैकड़ों को भी खिला दिया
तो उसका फल तो यहीं पर वो हिसाब बराबर है, उसका आगे कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। तो अभय कुमार ने जो तेला किया वो तेला निष्काम नहीं है, उसके पीछे कामना जुड़ी हुई है। तो हमारी माताएं बहनें हमारे भाई यदि वो कोई तप करते हैं, छोटा सा तप किया, एकासन किए, लंबे एकासन चल रहे और रोज ऐसे मन में प्रार्थना करते हैं भगवान हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हमारे घर में सुख शांति रहे, हमारा परिवार जो है खूब समृद्ध हो, खूब धन आए, तो क्या परिणाम होगा? यही कि यही हिसाब बराबर। जबकि सोचना चाहिए कि जब पुण्य बढ़ेगा तो घर में समृद्धि तो कहना पड़ेगा क्या? आपके घर में सुख के साधन कब आएंगे? जब आपके पास धन होगा तो सुख के साधन अपने आप आएंगे। पुण्यवाणी मजबूत है तो सब काम अपने आप होते चले जाएंगे। तो हम भी कभी तप करें तो कैसा तप करें? जब तक कोई विशेष प्रसंग ना आए, जब तक कोई विशेष कठिन परिस्थिति ना आए, तब तक ऐसा कार्य ना करें। तब तक ऐसा कार्य ना करें। धर्म आराधन करें, नवकार महामंत्र की माला करें तो धर्म के लिए करें, कर्म निर्जरा के लिए करें, किसी कामना के लिए ना करें।